इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शांतम्मा कालीन पर बैठ गई। आप किस काम से आई हैं? गंगाधर राव ने पूछा। ये सवाल सुनकर शांतम्मा स्तंभित रह गई और उसने लज्जा से सिर झुका लिया। गंगाधर राव के कंठ में तीखापन तो न था, पर यह सवाल शांतम्मा को अपमानजनक सा लगा। शांतम्मा कुछ न बोली और न उसने सिर उठाया। क्षण भर उसकी ओर देखकर गंगाधर राव ने कहा, मेरा सवाल आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना कभी नहीं रहा। आप जिस कारण से आई हैं, वह जान लेना मेरे लिए जरूरी है। शांतम्मा ने धीरे से सिर उठाकर देखा। राम को देखने के लिए। गंगाधर राव हंस पड़े। उस हंसी में कोई अव्यक्त व्यथा छिपी हुई थी। क्या आपने उसे नहीं देखा? शांतम्मा उनकी ओर देखती रही, पर कोई उत्तर न दे सकी। गाड़ी पर बैठते शायद आपने देखा था। जी हाँ। तो फिर देख लिया ना? यह उत्तर शांतम्मा को तीर सा लगा। गंगाधर राव ने जेब से चुरुट निकाला, उसे सुलगाकर कहा, माता का प्रेम। शांतम्मा ने राव की ओर देखा। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन 3 वर्षों के अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि मातृ प्रेम से पालतू प्रेम कहीं ज्यादा होता है। शांतम्मा जी, आपको एक और लड़का है। हमारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए तो हमने आपके बड़े पुत्र को गोद लिया है। ये कहते हुए गंगाधर राव सोफा पर से उठे और पुनः बोले, मैं नहीं समझ पाता कि भगवान मानव के हृदय की किस प्रकार के विचित्र पदार्थों से सृष्टि करते हैं। मुझे लगता है मानव का ये समझना सरासर भूल है कि हमने एक दूसरे को भली भांति समझ लिया। उल्टे अपने आप को न समझ पा सकने वाला दुर्बल मन को समझने का जो दावा करता है, वह बिल्कुल गलत है। आप ये क्या कह रहे हैं? विस्मित स्वर से गंगाधर राव के भाव को न समझने की दशा में शांतम्मा बोल पड़ी। गंगाधर राव के गंभीर मुखमंडल पर पश्चाताप की लहर दौड़ रही थी। यह मैं जो कहता हूँ आपके प्रति नहीं, बल्कि अपने प्रति है। फिर सोफा पर बैठकर झुकते हुए शांतम्मा के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर बोले, इन 3 वर्षों में आप अपने पुत्र को देखने नहीं आईं। इसलिए मैंने ये सोचकर मन ही मन आपका अभिनंदन किया कि आप अपनी संतान की शुभकामना करने वाली माता हैं। गंगाधर राव का कंठ रुद्ध हो गया। अपनी संतान को देखने की कामना करना क्या गलत है? अपनी व्यथा शांतम्मा ने व्यक्त की। आप और जो भी चीज चाहती, मैं इतना दुखी न होता। अपने पुत्र को देखने पर वह पहचान लेगा। ये सोचते हुए गंगाधर राव उठ खड़े हुए। फिर बोले, हो सकता है शायद वह पहचान ना पाए। मैं आपका परिचय कराऊं तो भी इससे आपका क्या लाभ होगा? मैं समझ नहीं पाती कि इससे लाभ न हो तो नुकसान क्या है। गंगाधर राव ने कभी कल्पना न की थी कि शांतम्मा ऐसा सीधा सवाल भी कर बैठेगी। उनका चेहरा तत्काल लाल हो गया, परंतु अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए उन्होंने व्यथापूर्ण हंसी दी। मैं भले ही यह न दिखा पाऊं कि अमुक प्रकार का नुकसान है, परंतु मैं भली भांति जानता हूं कि इसमें नुकसान जरूर है। आप सचमुच उसकी माता हैं तो गंभीरता पूर्वक सोचने से आपको ही मालूम होगा कि इस वक्त ऐसी कामना करना आपके लिए उचित नहीं है। माता अपनी संतान को लेकर क्या चाहती है? थोड़ी देर तक गंगाधर राव ने उत्तर की प्रतीक्षा की। शांतम्मा को मौन देखकर फिर वह बोलने लगे, माँ अपनी संतान की शुभ कामना करती है। राम को जो भाग्य प्राप्त हुआ, वह इस संसार में कितने बच्चों को प्राप्त होगा। आपके पास ही अगर राम रहता तो खाने के लिए तरसता, मैले कपड़ों में ढका रहता, जमीन पर सोता। राव साहब, अपना संयम खोकर शांतम्मा बीच में ही बोल उठी। गंगाधर राव ने शांतम्मा के चेहरे को पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रोती क्यों है? रोइए नहीं। शांतम्मा ने आंसू पोंछ लिए। शांतम्मा जी, एक काम करेंगी? शांतम्मा ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। आप अपने लड़के को ले जा सकेंगी? ये प्रश्न सुनकर शांतम्मा चकित रह गई। आश्चर्य के साथ राव को देखते उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अगर मालूम होता कि मेरी इस छोटी सी कामना से आपको दुख होगा तो मैं कभी प्रकट न करती। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। रवि को साथ लेकर शांतम्मा 2 कदम आगे बढ़ी। ठहरिए तो, राव साहब ने पुकारा। शांतम्मा रुक गई। जमींदार मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में विजय का अभिमान भरा था। उन्होंने तर्क द्वारा शांतम्मा की कामना को गलत साबित कर दिखाया। यही नहीं, उसके निर्णय को ही बदल डाला। जेब में से बटुआ निकालकर कहा, शांतम्मा जी। शांतम्मा देखती रही। अक्लमंद लोग कभी धन का तिरस्कार नहीं करते। बटुए में से नोट निकलकर राव गिनने लगे। उनके कथन में असत्य नहीं है, ये बात शांतम्मा ने वेकम्मा की मृत्यु के बाद समझ ली थी। इसीलिए वह मौन रही। शांतम्मा ने चुपचाप रुपये ले लिए। बड़ी सरलता से उसे रुपये स्वीकार करते देखकर राव साहब को आश्चर्य हुआ। अच्छा, अब चली, एक बात और सुनिए। शांतम्मा ठहर गई। आप कहाँ जाएंगी? इस सवाल का जवाब शांतम्मा नहीं दे पाए। वास्तव में उसने किसी निश्चित स्थान पर जाने का निर्णय भी नहीं किया था। अच्छी बात है,
आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाए, लेकिन कहीं यह न बताए कि राम आपका लड़का है। शांतम्मा को मर्मांतक पीड़ा हुई, लेकिन वह चुप रही। क्या जवाब है आपका? ऐसा ही होगा, शांतम्मा ने धीरे से उत्तर दिया। अब जा सकती हैं, गंगाधर राव ने अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया। शांतम्मा रवि की उंगली पकड़कर कमरे से निकल पड़ी। गंगाधर राव ने अपने पिता के नाम एक पाठशाला स्थापित की थी। उसी में राम पढ़ता है। उस पाठशाला के शिक्षक का नाम धर्मया है। धर्मया गंगाधर राव की जाति का था और सज्जन था, इसलिए उसे प्रधान अध्यापक का पद देकर पाठशाला का सारा कार्य गंगाधर राव ने उसे सौंप दिया था। एक दिन धर्मया जब बच्चों को पाठ पढ़ा रहा था, तब शांतम्मा रवि को लेकर वहां पहुंची। धर्मया की बगल में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे राम पर शांतम्मा की दृष्टि पड़ी। राम भी उसी की ओर देख रहा था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।